छोटा सा क्लिप रिलीज कर रहा हूँ और क्लिप रिलीज करने की वजह सिर्फ एक चीज़ है कि एक तो सबसे पहले मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप बदल जाएंगे। और मैं एक तो किसी धर्म विवाद पे कोई बात नहीं करना चाह रहा हूँ, और दूसरी बात यह है मैं किसी पार्टी के रिलेटेड में कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। आप किसी पार्टी के हैं, आप कोई वीडियो सुनना चाहिए। आप कांग्रेस को वोट दें कोई बात नहीं, आप बीजेपी को वोट दें कोई बात नहीं, आप समाजवादी पार्टी दें कोई बात नहीं। लेकिन मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि अपने मित्रों से बहस ना करें, किसी भी रीजन से लेके अपनी पार्टी को भी लेके अपने मित्रों से बहस ना करें। यदि कोई पार्टी आपको ऐसा बनाती है कि आप पर्सनल वजह से अपने मित्र से झगड़ जाए तो वो पार्टी फिर आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए कहीं ना कहीं घृणा पैदा कर रही है, और ऐसी पार्टी को आप छोड़ दें। वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, कोई भी हो, लेकिन ऐसी पार्टी को आप छोड़ दें जो आपके पर्सनल मित्र को लड़ा रही है। अपने पर्सनल मित्र को मतलब बेकार समझ में आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मित्र दुश्मन होता चला जा रहा है। और आप इतने ज़्यादा हिंदुत्ववादी में मत फंसिएगा कि आप कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे का एक रीज़न है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वीडियो मेरे लिए है और मुझे बदलने के लिए, मैं आपको नहीं बदल सकता हूँ। अगर आप न बदलना चाहो तो मैं आप अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा, तो आप नहीं बदलोगे। लेकिन फिर भी एक कोशिश ये रखो कि आप अपने आप से कम इतना वादा करें कि आपको इस सामने कोई व्यक्ति आपका जानने वाला है तो आप उससे बहस ना करें, सिर्फ एक पर्पज़ से कि वो हिंदू नहीं है, या फिर वो मुस्लिम नहीं है, या फिर वो सिख नहीं है, या फिर वो किसी धर्म जात का नहीं है। क्योंकि उसके लिए अपना धर्म है और आपके लिए अपना धर्म है। अगर आपको धर्म अपने धर्म से बहुत ज़्यादा प्यार है, सामने वाले व्यक्ति को भी उससे ज़्यादा प्यार होगा। ठीक है, आपका धर्म अगर बहुत अच्छा है, सामने वाले का धर्म भी उसके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका धर्म अगर सच्चाई बताता है कि आप सच्चाई करिएगा, दूसरों के साथ गलत मत करिएगा, तो उसका भी धर्म बता रहा है। और उसका भी धर्म यदि बता रहा है कि चीटिंग करना है, पाप करना है, किसी को दोषी बनाना है, किसी को पीड़ित करना है, किसी को तकलीफ देना है, तो वो उसका धर्म है। लेकिन आपको सबसे पहली और सबसे आखिरी बात एक ही याद रखना है कि आपका धर्म बहुत बेहतर है और आप बेहतर की रास्ता पे चलेंगे, आप सच के मार्ग पे चलेंगे। तब तो आप अपने धर्म को समझ सकते हैं। यदि आप उसके धर्म में फंस गए कि उसका धर्म खराब है तो मैं भी उसके साथ में खराब हो जाऊं, तो आप, एक तो सबसे पहली बात ये है कि आप किसी भी धर्म के फिर नहीं हैं, और ना ही आप अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं। क्योंकि दूसरे का धर्म खराब हो सकता है, लेकिन तुम्हारा धर्म अगर सही है, मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सामने वाला बहुत गंदा व्यक्ति है, तो क्या करोगे आप? उसको बदलने के लिए आप गलत बनोगे, क्योंकि आप तो सच में मार्ग पे चल रहे हो। आपके धर्म में तो सच काम करना सिखाया गया है। सब चीज़ें बदलनी पड़ेंगी ना आपको, नहीं बदलनी पड़ेंगी। अच्छा, इन चीज़ों का मैं एक और हिंट्स दे देता हूँ, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और मुझे लगता है कि अगर आज आपने सुन लिया तो मुझे लगता है जीवन में आपको बदलना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी किसी भी रीजन से नहीं बदलना पड़ेगा आपको, और आप किसी भी चीज़ को जीत लेंगे। क्या आपने सोचा कभी, अपने मन में कोई सवाल किया कभी कि आप इतने, अगर देश ग्रो कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, देश बहुत आगे बढ़ रहा है, क्या आप पिछले 10 सालों में कोई तरक्की कर पाए? क्या आप उस चीज़ों से आगे निकल पाए? क्या आपको लग रहा है कि हम आगे निकल सकते हैं? अच्छा, आप सोच रहे हो कि मैं अगले 10 साल बाद निकल जाऊंगा आगे, अब मैं 2047 तक ऐसा कर सकूंगा, कि तो फिर 10 साल में आपने क्यों नहीं कर पाया? अच्छा, आपका टाइम खराब था, समय खराब था। अच्छा, कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि यार मेरे माँ बाप की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके माँ बाप ने जो ज़िंदगी जी है ना, वैसे शायद आप सोच के भी नहीं जी सकते, क्योंकि आपके माँ बाप ने जो जिया है ना, वो बहुत बेहतर ज़िंदगी जिया है। उनका कोई इस टाइम पे, इस उम्र में कोई दुश्मन नहीं हुआ करता था। पार्टी को लेके तो बिल्कुल नहीं हुआ करता था। पर्सनली किसी न किसी की खेती को जोत दिया है, ज़मीनी विवाद है, वो एक अलग विवाद होता था। लेकिन पर्सनली पार्टी के लिए कभी कोई ऐसा विवाद नहीं होता था। तो उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी को जिया है वो आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर जिया है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा ना कि मैंने ही बेहतर ज़िंदगी जी है। मैं बता रहा हूँ, आपका ये सिर्फ भ्रम है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ। इनका भी मैं सवाल का जवाब ख़त्म कर देता हूँ। क्या 2014 में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने शहीद होके अपने देश को आज़ाद कराया हो, ऐसा हुआ? और पिछले ज़माने में देखोगे तो बहुत सारे लोगों की आहुति हुई है, लोगों ने अपने परिवार को बर्बाद किया है, तब हम लोगों को यहाँ पे खड़ा किया है।
और आज हम लोग अगर अपने पूर्वजों के ऊपर सवाल जवाब करते हैं कि मेरे पूर्वज तो ख़राब थे, मेरी किस्मत ख़राब थी, मेरे पूर्वजों की गलत वजह से मैं ऐसा हूँ, मेरा देश बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके देश ने जो तरक्की की है पिछले 75 सालों में, 80 सालों में, जो भी सालें हुई हैं 1947 के बाद में, मुझे लगता है कि अब वो नहीं हो सकता है, क्योंकि आज़ाद करके उन्होंने ही दिया है। और अगर ऐसे चाटुकार लोग होते ना तो देश कभी आज़ाद नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिर्फ सत्ता के लिए कांग्रेसियों को फंसाना चाहते थे और अंग्रेज़ों का साथ साथ दे रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे और वो लोग आज भी हैं। आज भी उनका यही काम है कि सरकार से सवाल नहीं करेंगे, सत्ता की तरफ अधीन रहेंगे, जूते चाट लेंगे, चप्पल चाट लेंगे, लेकिन सरकार से सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार सवाल करने की उनकी औकात नहीं है। और जिस व्यक्ति की सरकार सवाल करने का औकात नहीं है वो देशद्रोही है, बल्कि देश को बर्बाद करने की पूरी साजिश कर रहा है। क्योंकि मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, बाप अगर बेटा सवाल ना करे और जनता अगर नेता सवाल ना करे तो क्या होगा? उधर बेटा बिगड़ जाएगा, इधर नेता बिगड़ जाएगा। ये बिल्कुल सटीक बात मैं बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को मैंने बदला भी है, बहुत सारे लोग हमसे मिले भी हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि शायद कोई बदल जाए। अगर मेरी इस वीडियो से 10 लोग सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, आज से मैं किसी से बहस नहीं करूँगा किसी भी मामले में, तो मुझे लगता है उनका जीवन सही हो जाएगा। अगर उनको लगता है कि नहीं, मेरे लड़ने से ही ज़िंदगी बदल जाएगी, तो ठीक है, लड़ो, आप ख़त्म हो जाओगे कुछ दिन के बाद में। आपको ऐसा लगता है कि ना मुसलमान आगे निकल रहा है और मुसलमानों से ही मेरा पर्सनल विवाद है, तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, क्योंकि मुसलमान ना चमड़े की दुकान खोल लेगा, मोची की दुकान खोल लेगा, कटिंग की दुकान खोल लेगा, कपड़े की दुकान खोल लेगा, हर चीज़ काम करने के लिए तैयार है। आपकी जो गाड़ी ख़राब होती है उसकी सर्विस करने वालों में से 90% लोग मुसलमान होते हैं। तो वो तो जीवन अपना चला लेगा, लेकिन तुम, जिस दिन तुम्हारी सरकार बर्बाद हुई, जिस दिन तुम्हारी सरकार हटी, तुम किसी भी लायक नहीं रहोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, सिर्फ पढ़ो और मेहनत करो, तरक्की करो, अपने माँ बाप से सवाल मत करो, बल्कि सवाल करो तो इस सरकार से सवाल करो, सरकार सवाल करो तो इस सत्ता से सवाल करो। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। जय हिंद, तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, राधे राधे, ओम साई राम, हर हर महादेव, दंड कमंडल।